हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर साइबर स्टॉकिंग के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है, साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस पे चर्चा आज हम करने वाले हैं कि किसे साइबर स्टॉकिंग कहेंगे, किस तरीके के एग्जाम्पल हैं, कौन सी धाराएं लगेगी अगर कोई साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, कौन से एक्ट के अंदर जो है धाराएं लगेंगी। सबसे पहले तो समझते हैं साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। कि जब कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से पीछा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग हम कहते हैं। या उसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना या फिर हरेस करना, प्रताड़ित करना, परेशान करने की कोशिश करना, प्रताड़ित करने की कोशिश करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम के जरिए निम्नलिखित हरकतें जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से जो कि नज़र रखना या फिर उसके डेटा या टूल या डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करना साइबर स्टॉकिंग में आता है। उसे नुकसान पहुंचाना, उसे धमकी देना, उसे क्या नाम है, किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना, इसके लिए उसके फ़ोन का यूज़ कर रहा है, ऑनलाइन उसे देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत जो है आ जाती हैं। तो साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही एक वर्ड आता है ऑब्सेसिव बिहेवियर। ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर साइबर स्टॉकिंग का ही एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति जुनूनी या फिर गैर कानूनी तरीके से दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखता है, यानी उसे ऑनलाइन स्टॉक करता है। तो वो हमारा क्या आता है, साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है, ताकि वो उसको बदनाम कर सके, उसकी मानहानि कर सके, उसे धमकी दे सके, उसकी को किसी चीज़ को चुरा सके। इसका उद्देश्य है पीड़ित पर नियंत्रण प्राप्त करना, उसे डराना, धमकाना, उसे जो है प्रताड़ित करना, फ़ोटो बनाना, उसकी फ़ोटो बना देना या फ़ोटोशॉप करके कहीं पर उसको पोस्ट कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। और कोई भी अगर साइबर स्टॉकिंग करता है तो उसके लिए हमारे कौन से एक्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। एक तो है हमारा आईपीसी, जिसे हम इंडियन पिनल कोड 1860 हम उसे कहते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। और दूसरा है हमारा आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम क्या कहते हैं, आईटी एक्ट कहते हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं हैं जो आईपीसी की अप्लीकेबल हो जाती है अगर कोई स्टॉकिंग करता है। तो आईपीसी के अंदर सबसे पहली सेक्शन जो आप लगा सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर स्टॉकिंग का अपराध हो रहा है, सेक्शन 292। अगर आपकी कोई नूड फोटो बना रहा है या उसे कहीं पर पोस्ट कर रहा है, ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, ऑब्सेसिव फ़ोटो की जब हम बात करते हैं या ऑब्सेसिव एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी अप्लीकेबल हो जाता है। दूसरी सेक्शन है हमारी 507 आईपीसी। 507 आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है। उसके बाद 354 डी आईपीसी का, ये भी वहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें कि स्टॉकिंग की बात की गई है, स्पेसिफिकली स्टॉकिंग के बारे में बताया गया है। 509 वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए किसी वर्ड को कहना, उसे पब्लिश करना, किसी भी तरीके से ऑनलाइन रूप से अगर पब्लिश कर रहा है तो वो इस सेक्शन में आ जाएगा। सॉरी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 67, 67A, 67B, ये सारी सेक्शन भी अप्लीकेबल होती है। तो आई होप अगर आपको स्टॉकिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इतनी डिटेल जो है मेंशन कर पाएंगे।
तो जितने भी सेक्शंस मैंने बताई हैं उन सभी को आप मेंशन कीजिए, उस सेक्शन में क्या लिखा है उसको आप मेंशन कीजिए, और स्टॉकिंग का क्या मतलब है, क्या उदाहरण है, यानी कि एक उदाहरण आप दे सकते हैं, किसी की अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर देना, किसी को ऑनलाइन स्टॉक करना फेसबुक के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से, तो उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे, ताकि वो उससे धमकी दे सके, उसे प्रताड़ित कर सके, उससे पैसा जो है लिया जा सके। एक बात का ध्यान रखना है, केवल महिलाएं और बच्चे ही इसके लिए पीड़ित नहीं हैं, मेल पर्सन भी यानी कि जो आदमी है वो भी इसका पीड़ित हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर किसी मेल पर्सन के फ़ोन का इस्तेमाल करके किसी महिलाओं को जो है मैसेज किया गया फ़ोटोशॉप करके, बाद में पता चला जब उस व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे उन फ़ोटोज़ को जो पोस्ट की गई थी उसके आईपी एड्रेस के माध्यम से उसे जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो इसका कहने का मतलब मेरा यही है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पीड़ित है साइबर स्टॉकिंग से। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर अमित कुमार के साथ।